नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट अभी चल रहा है, थर्सडे का दिन है 30 जनवरी। और मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ एक और इंडिकेटर के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। इससे पहले मैंने दो और इंडिकेटर्स के बारे में बताया है और वो अलग अलग वीडियोस हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल चलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर के बारे में आपको बताने के लिए, जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप इस वीडियो को और बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चार्ट ले लेता हूँ निफ्टी 50 का। मार्केट रनिंग है तो शायद उससे कुछ और ज़्यादा हेल्प हो आप लोगों को। तो मैं निफ्टी 50 के चार्ट में चलता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ से जो है एक नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे 4 एरो है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। खुल गया ये आपका एक। तो इसमें मैंने जो है ADX लगा रखा है। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ADX मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। तो मैं इसमें RSI लगाना है मुझे। तो मैं पहले ऊपर देखिए FX करके लिखा हुआ है, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर के ऑप्शन आ गए। तो मैं यहाँ पे सर्च में जाके RSI लिखूँगा तो ये सबसे ऊपर आया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ से काट देता हूँ ऊपर से। तो अब ये नीचे आप देख रहे होंगे कि RSI का इंडेक्स और 10 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है। आप जिस भी टाइमलाइन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ लोग 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, 3 मिनट में करते हैं, 5 मिनट में करते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तहत लोग ट्रेड करते हैं। मैं आपको 10 मिनट के चार्ट पे बता देता हूँ, बाकी आप जो है अपने हिसाब से टाइमलाइन सेट कर सकते हैं। चलिए, ये आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। एक बार इसकी सेटिंग में चलते हैं। तो मैं इनपुट्स में आता हूँ। यहाँ पे लेंथ है 14, स्मूथिंग लेंथ है 14, स्मूथिंग लाइन है SMA है, EMA है, WMA। मैंने इसको SMA कर रखा है। स्टाइल में कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। ये अपर लिमिट जो है 70 की है, मिडिल लिमिट 50 की है, लोअर लिमिट 30 की है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। यही मेन गेम है सारा। इसकी लिमिट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप 60 रख दीजिए, आप 40 कर लीजिए, नीचे लोअर लिमिट आप 40 कर दीजिए कि 40 के नीचे जाएगा तो मार्केट लो हो जाएगा, मार्केट बियरिश हो जाएगा। और अगर 60 के ऊपर जा रहा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। लेकिन मैं इसको 70 पे ही रहने देता हूँ, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है 70। बट आप माइंड में साइकोलॉजिकली दिमाग में आप ये रख सकते हैं कि 40 के नीचे हम नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं और 60 के ऊपर जाता है तो हम बुलिश में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये है आपका चार्ट जो आपको यहाँ दिख रहा है नीचे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि अभी जो है ये जो इसकी जो लाइन है, आप देख रहे हो पर्पल लाइन। ये पर्पल लाइन अभी 69 से ऊपर चल रही है, 69 70 के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। लेकिन कैंडल देखो नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका क्या मतलब समझें? क्या मार्केट नीचे जाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट 30 जो है, RSI अगर 30 है, जैसे यहाँ 69 दिख रहा है, अगर ये 30 और उसके नीचे जा रहा है, मतलब 0 to 30 के बीच में अगर जो है RSI है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरसोल्ड मतलब कि जितनी क्वांटिटी बेचनी थी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बिक चुकी है ऑलरेडी। तो अब यहाँ से मैं नीचे की तरफ बाइंग नहीं करूँगा, पुट नहीं लूँगा, मैं कॉल की तरफ मैं डिसाइड करूँगा, सोचूंगा। क्योंकि यहाँ से मार्केट ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो चुका है, तो यहाँ से ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। और अगर ये 70 और 70 से 100 के बीच में है, तो हम ये समझते हैं कि ये जो है ओवर बॉट हो चुकी है, ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 70 से ऊपर ये गया था, 80 तक गया था। ये जो आपका टाइम लाइन दिख रहा है यहाँ पे 80 तक गया था। 80 से फिर ये नीचे की तरफ आया है।
तो मतलब ओवरबॉट होने के बाद ये मार्केट नीचे गिर गया। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसका लाइव एग्जांपल आप देख पा रहे हैं क्योंकि मार्केट रनिंग है। तो यहाँ पे आप देखो 80 पे आया, मतलब ओवरबॉट हुआ और वहाँ से नीचे आ रहा है। बट अभी ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, आपने कैंडल बनाया आपने। अब अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड किए होते उस जगह पे तो शायद आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिलता। तो यही है मार्केट, मतलब आरएसआई का वैल्यू कि हाँ, आरएसआई आपको ये बता देता है कि ओवरबॉट हुआ है या ओवरसोल्ड हो गया है, कहाँ से आपको बाई करना चाहिए, सेलिंग का नहीं सोचना चाहिए। तो अगर ये 30 और 70 के बीच में है, 30 से 50 के बीच में है, तो बुलिश हो रहा है धीरे धीरे। बट 50 के ऊपर जैसे गया तो आप बिना सोचे समझे लगा सकते हैं कि हाँ भाई 50 से ऊपर है, मार्केट बुलिश है, अब ये ऊपर ही जाएगा। और अगर 40 से नीचे चला गया, 50 से नीचे चला गया तो थोड़ा मार्केट धीरे धीरे नेगेटिव होता है। अगर वो 40 से नीचे गया तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये है आरएसआई का काम। हालांकि ये अकेला इंडेक्स से आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, इसलिए पीछे के जो 2 इंडेक्स है वो भी लगाना ज़रूरी है और ये लगाना ज़रूरी है। इसके बाद एक और इंडेक्स है, इंडिकेटर है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद मैं इनका सबको एक साथ कैसे लगाते हैं और एक साथ कैसे ट्रिपल कंफर्मेशन या 4 टाइम कंफर्मेशन या डबल कंफर्मेशन कैसे करके हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ आरएसआई को सोचेंगे, क्योंकि है तो इंडिकेटर ही, अगर आरएसआई कुछ बोल रहा है और दूसरे इंडिकेटर से आप नहीं समझते हैं, अगर आपने ये नहीं जाना कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंट कहाँ पे है, अगर आप ये नहीं जान रहे स्पीड कितनी है, किस स्पीड से ऊपर नीचे जा रहा है, अगर आप ये नहीं समझेंगे कि कितनी बाइंग क्या कैसे क्या हो रहा है, आपको एक चीज़ समझ के ट्रेड नहीं करनी है। आपको 2-3 इंडिकेटर एक साथ यूज़ करने हैं और दोनों तीनों इंडिकेटर के कंफर्म करने के बाद ही जो है ट्रेड में घुसना है। तो ये आरएसआई है। मैं आपको एक एक करके इंडिकेटर समझ, जो 3 इंडिकेटर मैंने बताए, 2 पहले बताए, एक आज बता रहा हूँ। तो इन तीनों को समझ के आपने ऑलमोस्ट 75% समझ लिया है। और चौथा इंडिकेटर जब मैं बताऊंगा उसके बाद अब चारों को एक साथ कैसे लगाते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके से हम ट्रेड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।